मेरे बच्चों, संस्कृत प्रैक्टिस में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपठितावबोधनम, अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। आज हम एक और अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राहुलः जन्तुशालां गच्छति, सः जनकेन सह गच्छति, तत्र सः सिंहं पश्यति, सिंहः उच्चैः गर्जति, ततः सः मयूरं पश्यति, मयूरः उपवने शोभनं नृत्यति, सः वृक्षे वानरं दृष्ट्वा भयभीतः अस्ति, वानरः कदलीफलं खादति, एकः अन्यः वानरः अपि तत्र कूर्दति, जन्तुशालायाम् अनेके मृगाः सन्ति, राहुलः सर्वान् मृगान् पश्यति, प्रसन्नः च भवति, ततः सः गृहम् आगच्छति। अब चलिए अर्थ समझते हैं। राहुलः जन्तुशालां गच्छति, राहुल चिड़ियाघर जाता है। सः जनकेन सह गच्छति, वह जनकेन सह अपने पिता के साथ जाता है। तत्र सः सिंहं पश्यति, वहाँ वह सिंह देखता है। सिंह उच्चै गर्जति, सिंह जोर से गरजता है। ततः सः मयूरं पश्यति, फिर वह मोर देखता है। मयूरः उपवने शोभनं नृत्यति, मोर बगीचे में अच्छा नाचता है। सः वृक्षे वानरं दृष्ट्वा भयभीतः अस्ति, वह वृक्षे पेड़ पर वानरम बंदर को दृष्ट्वा देखकर डरता है, भयभीतः अस्ति। वानरः कदलीफलं खादति, बंदर केला खाता है। एकः अन्यः वानरः अपि तत्र कूर्दति, एक दूसरा बंदर भी, अपि मतलब भी, तत्र वहाँ कूदता है। जन्तुशालायां अनेके मृगाः सन्ति, चिड़ियाघर में बहुत सारे हिरन हैं। राहुलः सर्वान् मृगान् पश्यति, प्रसन्नः च भवति, राहुल सभी हिरणों को देखता है और खुश होता है। ततः सः गृहम् आगच्छति, उसके बाद वह घर आता है। अब प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। क राहुलः कुत्र गच्छति, राहुलः जन्तुशालां गच्छति, यहाँ एक पद में उत्तर होगा जन्तुशालां। सः केन सह गच्छति, वो किसके साथ जाता है। सः जनकेन सह गच्छति, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक पद में उत्तर जनकेन। ग कः उच्चै गर्जति, सिंह उच्चै गर्जति, एक पद में क्या उत्तर हो जाएगा, सिंह। घ वानरः किं खादति, वानरः कदलीफलं खादति, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक पद में उत्तर कदलीफलम। अब है प्रश्न संख्या 2। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, संपूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क मयूरः किं करोति, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मयूरः उपवने शोभनं नृत्यति। ख राहुलः कदा भयभीतः अस्ति, राहुलः वृक्षे वानरं दृष्ट्वा भयभीतः अस्ति। अब प्रश्न संख्या 3। भाषा कार्यं निर्देशानुसारम उत्तरत, भाषा कार्य निर्देशानुसार उत्तर देना है। यहाँ क्या है, पहला है परस्पर मेलनम कुरुत, परस्पर मिलाना है एक दूसरे के साथ। क बाईं तरफ है आता है, कूदता है, जाता है, खाता है, देखता है, और दाईं तरफ है खादति, गच्छति, पश्यति, आगच्छति, कूर्दति। आता है अर्थात आगच्छति, कूदता है अर्थात कूर्दति, जाता है अर्थात गच्छति, खाता है
खादति, देखता है, पश्यति। अब है ख, बाईं तरफ क्या है, उपवनम बहवः पशु गेहम भक्षयति, और दाईं ओर है मृगः खादति उद्यानम अनेके गृहम। मेल करना है, उपवनम अर्थात बागीचा, उद्यानम, बहवः यानी बहुत सारे, अनेके, पशु, मृग हिरण पशु है, गेहम, गेहम अर्थात घर, गृहम, भक्षयति, भक्षयति यानी खाना, खादति। अब प्रश्न संख्या 2 में है, कर्तृपदम बहुवचने परिवर्त्य वाक्यम पुनः लिखत। कर्ता पद जो है वाक्य में उसको बहुवचन में बनाना है और फिर वाक्य को लिखना है। जैसे सह सिंहम पश्यति, वह सिंह को देखता है, वह एक वचन है स, इसे बहुवचन बनाना है। तो हम जानते हैं स तौ ते, बहुवचन में होता है ते, वह का बहुवचन वे, और सिंघम, अब जब बहुवचन हो गया कर्ता पद तो क्रियापद भी बहुवचन होगा। यहाँ पश्यति है एक वचन में, बहुवचन में हो जाएगा पश्यन्ति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, बहुवचन पश्यन्ति। तो यहाँ हो गया ते सिंघम पश्यन्ति। अब है सिंह उच्च गर्जति, सिंह एक वचन सिंह, तो इसका बहुवचन करना है तो हो जाएगा सिंघा। उच्च, अब गर्जती है एक वचन में, तो जब सिंघा बहुवचन हो गया तो क्रियापद भी बहुवचन हो जाएगा गर्जन्ति, गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति, बहुवचन गर्जन्ति, सिंहा उच्च गर्जन्ति। अब है वानरः अपि तत्र कूर्दति, वानरः एक वचन है तो वानरः का बहुवचन होगा वानराः, अपि तत्र कूर्दति, क्रियापद भी बहुवचन हो जाएगा, कूर्दति हो जाएगा कूर्दन्ति, वानराः अपि तत्र कूर्दन्ति। अब है प्रश्न संख्या 3, यथा निर्देशनम रिक्त स्थानानि पूर्तिम कुरुत, जैसा निर्देश दिया हुआ है उस तरह से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उपवने, तो उसका द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो उपवने, उपवने ये क्या है, उपवन शब्द का सप्तमी एक वचन है उपवने, उपवन में, तो इसका द्विवचन क्या हो जाएगा उपवनयो, और बहुवचन हो जाएगा उपवनेषु। बालक शब्द का सप्तमी आप याद करें, बालके, बालकयो, बालकेषु। उसी तरह से उपवने, उपवनयो, उपवनेषु। अब दूसरा है कदली फलम, फलम फले फलानि, तो कदली फलम द्विवचन में हो जाएगा कदली फले, बहुवचन में कदली फलानि। तीसरा है भवति, भवति द्विवचन भवतः, बहुवचन भवन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति, ति तः अन्ति। अस्ति, अस्ति द्विवचन में स्तः, बहुवचन में सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में एक और अपठित गद्यांश का अभ्यास हम करेंगे। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।